चलिए अब बात करते हैं 2019 के महाभारत की, जिसके लिए पर्चा दाखिले की दौड़ जारी है। सियासी समर के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज अपना नामांकन भर रहे हैं। नॉमिनेशन का सोमवार रहा है। आज कांग्रेस और बीजेपी के तीन दिग्गजों के नॉमिनेशन की खबरें हैं। कुछ ने पर्चा दाखिल कर दिया है, कुछ थोड़ी देर में पर्चा भरेंगे। आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी के तीन उम्मीदवार जो आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। थोड़ी देर में जयपुर शहर लोकसभा सीट से रामचरण बोहरा नॉमिनेशन भरेंगे। उनका मुकाबला कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल से होगा। अलवर लोकसभा सीट से बाबा बालकनाथ ने पर्चा भरा। उनका मुकाबला कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह से होगा। नामांकन की दौड़ में भरतपुर से रंजीता कोहली ने भी नामांकन किया, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अभिजीत कुमार से होगा। उधर कांग्रेस की ओर से करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय जाटव और भरतपुर लोकसभा सीट से अभिजीत कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। थोड़ी ही देर में कृष्णा पूनिया जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन करेंगी। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर सभा का आयोजन हुआ। सभा को वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और रामचरण बोहरा ने संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने सभा में बोहरा की ओर से किए गए काम गिनाए, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल पर निशाना साधा। ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के अंदर हम लोगों को ये तय करना है कि भारत देश की शक्ति को मजबूत करना, भारत के सैनिकों का सम्मान उनको वापस लौटाना। आप लोगों ने मालूम नहीं देखा कि नहीं, आजकल ये लंबे चौड़े पोस्टर्स लगते हैं। एक पोस्टर था उसमें, जिस पोस्टर के ऊपर कहते हैं कि गरीबी पे वार करेंगे हम, और 72,000 रुपया हम गरीबों को देने का काम करेंगे और तभी होगा न्याय। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे? राज तो इन्हीं का था। आज उनको न्याय याद आ रहा है, तो ये 55 साल से अभी तक क्या करते आ रहे थे? अपने सब छोटे मोटे मतभेद भूलकर पूरी ताकत से सिर्फ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका काम को देखकर, पिछले 5 साल आपने काम देखा उनका? पिछले 5 साल का काम देखा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो शूटर हूं। मैं इतनी गोली चला चुका हूं, मैं थोड़ा सुनना कम हो गया। प्रधानमंत्री जी का काम देखा? आपको अच्छा लगा? तो अगले 5 साल मोदी है, तो मोदी है तो यहां पर रामचरण बोहरा है। देखो भैया, यहां पर राम और जयपुर ग्रामीण में राज्य, राम राज्य तो जयपुर में, राजस्थान में तभी आएगा जब बोहरा जी को जम के वोट देना है, जम के वोट देना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर। 2014 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 राजस्थान से सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया, और पुनः माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान से 25 की 25 सीट जीतकर जाए। आज ये जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। इधर अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने गए बाबा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा और जिलाध्यक्ष संजय नरूका समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद बाबा बालकनाथ ने कहा कि अलवर जिले में सबसे बड़ी पानी की समस्या है। उनकी पहली प्राथमिकता जिले में पानी की समस्या को हल करवाना होगा। गुरु महाराज चांदनाथ के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे। मंद मुद्दा हम देखें तो एक पानी की समस्या का है, और उस पानी की समस्या पे हम सबसे ज़्यादा उसको हम अपने आगे कार्य में लेकर उसको सबसे पहले आगे बढ़कर उसको ठीक करने का और पानी की सुचारू व्यवस्था करने का रखेंगे। और जो चांदनाथ जी कोई प्रोजेक्ट और काम छोड़ गए हैं उनको निश्चित उसमें देखो, विकास तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में खूब हुआ है, और उस विकास का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में एक ही बात। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने अपना नामांकन दाखिल किया। संजय जाटव के नामांकन के बाद अब थोड़ी देर में करौली में जनसभा होने वाली है।
इस सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। विश्वास के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है क्योंकि हम करौली धौलपुर सीट जीत रहे हैं। पूर्व सरकार रही है भाजपा सरकार, उन्होंने जो हमारा मेन मुद्दा था या हमारी जो मेन लाइन थी, रेलवे लाइन जो करौली धौलपुर को जोड़ने वाली थी, धौलपुर करौली गंगापुर रेलवे आगमन परिवर्तन जो हेरिटेज के नाम पर बंद की है, वो मेरा सबसे पहले चुनावी मुद्दा रहेगा और उसको मुझे सुचारू रूप से चालू कराना है। लोकसभा हमारे करौली धौलपुर के कांग्रेसाई उम्मीदवार संजय जाटव ने फॉर्म भरा है और आज हमारा पार्टी के निर्देशानुसार फॉर्म भर दिया, बिगुल बच चुका है। राजस्थान में कांग्रेस की 25 में से 25 सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की कुशासन चाहे केंद्र में रहा हो, इससे पहले पूर्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार रही। इन लोगों ने विकास तो किया नहीं और लोगों को जुमलेबाजी सुनाकर, असत्य बोलकर सत्ता हासिल करने का इनका सिस्टम रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस में भारत में कांग्रेस की सरकार बने। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं करौली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सभा स्थल के मंच की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद हैं। कांग्रेस के अन्य दिग्गज चेहरे भी, यानी कांग्रेस सरकार के अन्य दिग्गज चेहरे भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्वागत चल रहा है और थोड़ी देर में ये तमाम दिग्गज जनसभा को संबोधित करेंगे। करौली से ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सरकार के अन्य चेहरे मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद ये जनसभा आयोजित की गई है। बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे हैं और साथ ही कांग्रेस के दिग्गज जुटे हैं जो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। संजय जाटव के लिए वोट की अपील करेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम राम साहब, सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे सह प्रभारी देवेंद्र यादव जी, यहाँ विराजमान हमारे पूर्व विधायक जी गहलोत साहब, जनार्दन गहलोत साहब, एवं हमारे दिलों के धड़कन पूर्वी राजस्थान का से रमेश मीणा जी, दलजीत सिंह चीकू जी, गिरा सिंह मलिंगा जी विधायक बाड़ी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार रामस्वरूप मीणा जी, यहाँ हमारे टोड़ा भीम विधायक हमारे यहाँ बीच पधारे हुए पीआर मीणा जी, साथ में यहाँ पधारे हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी दोनों जिलों से एवं तमाम अतिथिगण तथा यहाँ विराजमान हमारे करौली धौलपुर एवं दूर से पधारे हुए हमारे जनता जनार्दन, आप सभी को मेरी चरण वंदना स्वीकार हो। मैं कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार जाटव करौली धौलपुर से यह आपके बीच में कहने आया हूं कि यह चुनाव मेरा नहीं, यह चुनाव आप सबका है। आप सब यहाँ प्रत्याशी हैं, मैं अकेला प्रत्याशी नहीं हूं। आप सब मेरी लड़ाई संजय बनकर के लड़ें और 6 मई को ज्यादा से ज्यादा हाथ के पंजे के सामने की बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और मुझे आशीर्वाद देवें। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा 7 फरवरी 2013 को हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने सरमत्रा के अंदर धौलपुर करौली गंगापुर रेलवे आगमन परिवर्तन योजना का शिलान्यास किया था, जो कि पूर्व सरकार भाजपा सरकार ने हेरिटेज के नाम पे बंद किया है। मैं आपके बीच में आज आश्वस्त करता हूं, वचनबद्ध होता हूं कि मैं अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं इस योजना को तन मन धन से दोबारा लागू कराऊंगा। साथ ही जो भी क्षेत्र की हमारी समस्या होंगी दोनों जिलों की, चाहे वो पेयजल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आपके बीच रह करके तन मन धन आपके बीच सेवक
बेटा भाई बनकर की जिंदगी भर निभाऊंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। तथा साथ ही कहना चाहता हूं कि आप 6 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इसके साथ साथ में एक अपील करूंगा कि 6 मई को हमारी वोटिंग है, उस दिन रमजान और अखतीज की बहुत सारी शादियां हैं, तो आपसे विनती करता हूं कि आप पहले मतदान करें फिर कन्यादान करें। इसके साथ साथ मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जाटव जी, आप हैं कांग्रेस प्रत्याशी। और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे चिकित्सा मंत्री सम्माननीय श्री रघु शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि वो आए आपको संबोधित करें। सम्माननीय रघु शर्मा जी। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री। और चलिए कुछ और तस्वीरें लाइव आपको दिखाते हैं। जयपुर से बीजेपी के जयपुर शहर सीट से लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी रामचरण बोहरा नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले जैसा कि अगर सुबह से आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा, अश्वमेघ यज्ञ की तरह का एक ट्रक बनाया गया जिसमें यज्ञ चल रहा था इनके विजयी होने के लिए, मोदी सरकार रिटर्न्स के लिए। और एक बड़ी सभा का वहां पर आयोजन हुआ जिसमें वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ख़ुद रामचरण बोहरा ने उसे संबोधित किया। और फिर वहां से आए हैं नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन की जो ज़रूरी प्रक्रिया है उसका निर्वहन करते हुए, उसे पूरा करते हुए, नॉमिनेशन दाखिल करते हुए रामचरण बोहरा आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर से तस्वीरें। साथ ही दूसरी तस्वीर करौली से, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य दिग्गज जुटे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रामचरण बोहरा अपना पर्चा दाखिल करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर है। जाटव जी को उम्मीदवार बनाया है। आज उनका नामांकन उन्होंने अपना प्रस्तुत किया है और आज आप सब 36 कौम के लोगों के बीच में हम सब लोग सामूहिक रूप से आपका आशीर्वाद संजय जाटव जी को मिले, कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, 2014 का चुनाव आपको याद है, जब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमकर और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाइए, मैं 100 दिन के अंदर अंदर काला धन लेके आऊंगा और हिंदुस्तान के एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बन गई मोदी सरकार। 5 साल निकल गए मोदी जी की सरकार को, महंगाई 7वें आसमान पे है। पूरे 5 साल डीजल और पेट्रोल के दाम इनसे रुके नहीं बढ़ते हुए। रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था कांग्रेस की सरकार के रहते हुए आज 1000 पार कर रहा है। नौजवानों को बरगलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था मेरी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। 5 साल गुजर गए, कहां 10 करोड़ रोजगार। जीएसटी का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, एफडीआई का विरोध किया था और जो बातें की गई थी, सब्ज बाग दिखाए गए थे। आज जब 2019 का चुनाव आया है, नरेंद्र मोदी उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को 5 साल सरकार में रह के उन्होंने क्या किया है, इसका जवाब देने से कतरा रहे हैं। सेना की आड़ में वोट मांगने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
अरे समझो, सेना तो इस देश के 125 करोड़ लोगों की है। सेना के शौर्य, बलिदान और सेना की कुर्बानी की आड़ में कायर लोग चुप के वोट मांगते हैं। इस देश में परंपरा नहीं रही है सेना की आड़ में वोट मांगने की। याद करो इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने एक झटके में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान के फौजियों को 90,000 से ज्यादा फौजियों को हिंदुस्तान की जेलों में बंद कर दिया। उनके कमांडर इन चीफ जनरल नियाजी को कैद खाने में डाल दिया हिंदुस्तान के। अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ गया, इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं की। और याद कीजिए, देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के अंदर तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये इंदिरा नहीं, ये दुर्गा का अवतार है। लेकिन जब भी 1971 में चुनाव में गई इंदिरा गांधी ने सेना का जिक्र तक नहीं किया। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लेके आम और आवाम का आशीर्वाद लेने के लिए देश की जनता के बीच में गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के मुद्दे पर आम और आवाम के बीच में गई। ये लोग जिस तरह का पाप कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी के इतिहास में इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना सब्जबाग दिखाने वाला प्रधानमंत्री, जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शर्मसार किया है, आज जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह के लटके झटके दिखा रहे हैं। बहनों और भाइयों, लटके झटकों से देश नहीं चलता है। संजीदगी, शालीनता, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हुए हों, चाहे विपक्षी पार्टियों के हों, सबने शालीनता रखी है। एकमात्र नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। आज मुद्दा नहीं इनके पास कुछ कहने को, हमारे पास हमारी विरासत है। हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शहादत दी, महात्मा गांधी की रहनुमाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की रहनुमाई में। 63 साल तक ब्रिटेनिया हुकूमत के खिलाफ अगर किसी ने जंग लड़ी है तो ये तिरंगे झंडे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी, इस देश में सुई नहीं बनती थी तब देश आजाद हुआ था, आज हवाई जहाज बन रहे हैं। आज हिंदुस्तान ने प्रगति की है, सड़कें बिछी है, पानी की व्यवस्था हुई है, चिकित्सा की व्यवस्था हुई है, शिक्षा की व्यवस्था हुई है। और ये जो कहते हैं, इनकी कथनी और कथनी में कोई मेल नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। अभी 2-3 महीने पहले चुनाव हुए, राजस्थान के हमारे नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया।